नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पे। कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम एक नई प्रेरक प्रसंग कह लीजिए या कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है विजेता मेंढक। आपने हमारी इससे पहले कहानी बाज की उड़ान को ज़रूर पढ़ा होगा, जिसके बारे में हम आपको उसमें बताते हैं कि मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने वह कहानी नहीं सुनी है तो आप जाइए और उस कहानी को ज़रूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी विजेता मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा या कह लीजिए पत्थर का खंभा था, जिसमें बहुत सारी काई लगी हुई थी, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने वहाँ पे लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था, उसकी सतह भी काई की वजह से बिल्कुल चिकनी हो गई थी, अतः उस पर कोई भी चढ़ नहीं पाता था। एक दिन उन मेंढकों के बीच में किसी एक मेंढक को उनके राजा को यह ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी रेस करवाई जाए कि रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा या विजेता माना जाएगा। तो मेंढकों ने ये सभा बुलाई और सभी को उस प्रतियोगिताओं के बारे में बताया कि जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा वो विजेता होगा और वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। अब उन्होंने रेस के लिए एक दिन निश्चित किया। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। सभी मेंढक उस रेस को देखने के लिए आए हुए थे और कुछ अपना प्रतियोगिता और अपना पराक्रम दिखाने आए हुए थे। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस पे हिस्सा लेने आ पहुँचे। माहौल में बहुत ज़्यादा ही सरगर्मी थी। हर तरफ शोर हो रहा था। अब वो समय आ गया जब रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक इसके ऊपर तक पहुंच सकता है। बहुत सारे प्रयास हुए। कई मेंढक उसमें चढ़ने का प्रयास करते, कई मेंढक फिसल कर गिर के फिर से प्रयास करते, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था कि अरे ये तो बहुत कठिन है, कोई भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा, सफलता तक का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंबे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यह भी हो रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करता वह थोड़ा ऊपर जाकर बार बार नीचे गिर जा रहा था। कई मेंढक तो दो तीन तीन बार गिरने के बावजूद भी प्रयास में लगातार लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे वो भी निराश होने लगे और भीड़ भी लगातार चिल्लाए जा रही थी कि ये नहीं हो सकता, असंभव। वो उत्साहित मेंढक भी ये सुन सुनकर हताश हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी चोंच के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वे लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंभे पे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना और उत्तराधिकारी भी। उसकी जीत पर वहाँ सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढकों ने उसे घेर कर खड़े हो गए और उसे पूछने लगे कि तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी उस मेंढक के मित्र ने बताया कि अरे उस मेंढक से क्या पूछ रहे हो, वो तो आपकी बात सुन ही नहीं सकता है, वो तो जन्म से बहरा है। तो इस प्रकार मित्रों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं। हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमज़ोर बनने वाली हर आवाज़ के प्रति बहरे और ऐसे हर दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं, और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। ज़रूरत है कि हमें उस मेंढक की तरफ बाहर से आने वाली सारी नकारात्मकता और नेगेटिविटी की जो चीज़ें होती हैं उनको छोड़ करके, उनको अनसुना करके, उनको अनदेखा करके अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर ध्येय बनाकर उस पर काम करते रहें, तभी जाकर हमें अंत में उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है।
और प्राप्त होती भी है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी विजेता मेंढक। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे आने वाली नई वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।